दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। ऐसा लगता है कि फिल्मी कलाकार ही राजनीति में नहीं आ रहे, हमारे राजनेताओं पर भी फिल्मी नाटकीयता का असर चढ़ता जा रहा है। 177 दिन बाद जमानत मिलने के 4 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और अब उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पसंद आतिशी का उनकी कुर्सी खाली रखकर खड़ाऊ राज चलाने का फैसला दरअसल प्रचलित राजनीतिक परंपराओं से इतर नाटकीय ज्यादा नजर आता है। एक दशक में ही 2 राज्यों की सत्ता और राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक शैली हमेशा चौंकाने वाली रही है। वह कब कौन सा राजनीतिक दांव चलेंगे यह शायद उनके करीबी भी नहीं जान पाते। कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल का इस्तीफा मांगते मांगते थक गए, लेकिन वह जेल से ही सरकार चलाने की जिद करके उन्हें चिढ़ाते रहे। हालांकि इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के चलते इस्तीफा देकर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जमानत मिलने पर अपना पद वापस भी संभाल चुके थे। यह सच है कि मुख्यमंत्री पद वापस ले लिए जाने पर वही चंपई सोरेन बगावत कर बीजेपी में चले गए, लेकिन इससे हेमंत सोरेन की नैतिक बढ़त कम नहीं हो जाती। आखिर उन्होंने गिरफ्तारी के चलते इस्तीफा देने की नैतिकता दिखाई और तभी पद वापस संभाला जब हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। महत्वपूर्ण यह भी है कि हेमंत को जमानत देते समय हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने वाली ईडी की साख पर ही सवालिया निशान लगाती है। बेशक नए मुख्यमंत्री का चयन आप नेतृत्व और विधायक दल का विशेषाधिकार है। आतिशी की छवि को देखते हुए उनके चयन पर सवाल भी नहीं उठाया जा सकता, लेकिन बगल में केजरीवाल की कुर्सी रखकर दूसरी कुर्सी पर बैठकर शासन चलाने का फैसला कई असहज सवाल खड़े करता है, क्योंकि भारत के संविधान में अप्रत्यक्ष शासन यानी इनडायरेक्ट रूल या खड़ाऊ राज का कोई प्रावधान नहीं है। वैसे जब जमानत पर बाहर आने के 2 दिन बाद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वह 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, तभी एक मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संकेत दे दिया था कि नया मुख्यमंत्री जो भी होगा वह केजरीवाल के नाम पर खड़ाऊ राज ही चलाएगा। खुद आतिशी ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कहा था कि वह विश्वास जताने के लिए आभारी हैं, पर दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और वह है केजरीवाल। यह सब कहना सुनना राजनीतिक दांवपेच और चुनावी माहौल के लिए तो ठीक है, लेकिन 23 सितंबर को पदभार संभालते हुए आतिशी जिस तरह बगल में केजरीवाल की कुर्सी खाली रखते हुए दूसरी कुर्सी पर बैठी और साफ साफ कहा भी कि वह उसी तरह खड़ाऊ राज चलाएंगी जैसे 14 साल पर वनवास जाने के लिए राम की जगह उनके छोटे भाई भरत ने चलाया था। नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद आतिशी ने जिस तरह राजनिवास में केजरीवाल के पैर छुए, उसे तेजी से लुप्त होते जा रहे राजनीतिक संस्कार और शिष्टाचार का उदाहरण माना जा सकता है। लेकिन केजरीवाल को राम बताते हुए स्वयं भरत बनकर जिस खड़ाऊ राज की बात आतिशी कर रही है वह ऐसी नाटकीयता है जो न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि विपक्ष को चुनावी मुद्दा भी उपलब्ध कराएगी। संविधान सम्मत शासन की शपथ लेने के बाद अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से मुंह मोड़कर किसी और के नाम पर खड़ाऊ राज चलाना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। बेशक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ऐसा करने वाली आतिशी पहली राजनेता नहीं है। उनसे पहले जयललिता की स्वामी भक्ति में पनीर सेल्वम ऐसा कर चुके हैं। अपने दौर की चर्चित फिल्म अभिनेत्री भी रही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जब जेल गई तो उनकी जगह मुख्यमंत्री बने पन्नीर सेल्वम भी उनका सिंहासन खाली छोड़ बगल में कुर्सी रखकर शासन चलाया करते थे। यह जानना भी दिलचस्प होगा कि जेल से जयललिता का फोन आने पर पन्नीर सेल्वम समेत पूरा मंत्रिमंडल खड़े होकर बात किया करता था। उस स्वामी भक्ति के चलते जयललिता की अजेय नजर आने वाली अन्ना द्रमुक का अंततः क्या हश्र हुआ सबके सामने है। बेशक लोक लुभावन चुनावी वायदों के जरिए ही सही आपने एक नई राजनीति की शुरुआत देश में की है। अरविंद केजरीवाल आज भी देश के लोकप्रिय नेताओं में से एक है।
कथित शराब नीति में गिरफ्तारी और इस्तीफा देने में विलंब से उनकी साख पर सवाल उठे हैं, पर दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनावों में आपकी जीत में संदेह का कोई ठोस आधार नजर नहीं आता। फिर ऐसी नाटकीय राजनीति क्यों? माना कि केजरीवाल ने विश्वस्त होने के चलते ही आतिशी को अपना उत्तराधिकारी चुना होगा, पर उनके प्रति निष्ठा के प्रदर्शन में संविधान और लोकतंत्र को ताक पर रख देना अमर्यादित है। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद नया मुख्यमंत्री जो भी हो, फिलहाल तो आतिशी ही दिल्ली की विधिवत मुख्यमंत्री हैं। आतिशी उच्च शिक्षित भी हैं, इसलिए वह संविधान लोकतंत्र की भावनाओं को बखूबी समझ सकती है। संभव है आतिशी के इस आचरण से अरविंद केजरीवाल प्रसन्न हुए हों, उनके अनुयायी भी खुश हो सकते हैं, पर विवेकशील मतदाताओं को तो संविधान और लोकतंत्र का ऐसा माहौल पसंद नहीं आएगा। राजनेताओं को देवता और भगवान बनाने की चाटुकार संस्कृति बेहद खतरनाक है। हाल ही में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं शराब घोटाले के एक और आरोपी मनीष सिसोदिया ने भी बयान दिया था कि राम लक्ष्मण की जोड़ी को तोड़ने की कोशिश की है। जाहिर है वो केजरीवाल को राम और खुद को लक्ष्मण बता रहे हैं। क्या वह किसी समकालीन जोड़ी का जिक्र अपनी बात कहने के लिए नहीं कर सकते थे? संदेहों और सवालों से घिरे हमारे राजनेता तो संविधान और लोकतंत्र की आदर्श कसौटियों पर खरा उतरते नहीं दिखते। फिर भी उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम या कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण की छवि देखना या दिखाना, ऐसा करने वालों की दृष्टि ही नहीं, विवेक पर भी सवालिया निशान लगाता है। बेशक इसमें कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, पर कल तक जो ऐसा करने पर दूसरों पर टीका टिप्पणियां कर रहे थे, उनका चुनावी हश्र देखने के बाद भी खुद वैसा ही कर रहे हैं, तो इसे अंध आत्ममुग्धता के अलावा शायद कुछ और नहीं कहा जा सकता। खासकर तब जब कलयुगी राजनीति के एक भारत का सच हम हाल ही में झारखंड में देख चुके हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।